नमस्कार, आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। आज हम अम्ल क्षार लवण यानी एसिड बेस साल्ट जो क्लास 10th का चैप्टर है विज्ञान का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 373 केल्विन। इसके अलावा आपको जिप्सम का सूत्र याद रखना चाहिए, CaSO4.2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.half यानी आधा H2O। जब इसके 1.5 हाइड्रोजन जुड़ती है तब जाकर ये बनता है। यहाँ पर रिएक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि क्लोरीन से क्रिया कर ए कोई पदार्थ है वो विरंजक चूर्ण बनाता है, तो ए का नाम बताइए। तो ए का नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र भी पता होना चाहिए CaOH2। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का सूत्र भी आप इसके साथ नोट लगाकर अलग से बता रहा हूँ, इस प्रश्न में होता है CaOCl2, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिंटी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चिंटी के डंक में और नेटल में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत बताइए। तो चिंटी और नेटल इनमें क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की डिस्कशन में चलते हैं। चौथा प्रश्न है, इसका ए कह रहा है कि प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए, और इसका बी कह रहा है प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार का उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्ल हमारे पास होता है HCl, इसका उदाहरण दुर्बल अम्ल का है एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार का उदाहरण है NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार है NH4OH। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा धावन सोडा के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, और धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। इसके 10H2O भी लगे होते हैं जब ये जल से क्रिया करता है, वैसे इसका सूत्र ये होता है, और 10H2 भी लगे होते हैं। अगला है, क्लोर क्षार अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया की समीकरण इस प्रकार है, जब NaCl है इसके 2 मोल एक्वस 2 मोल जल से क्रिया करते हैं ना, 2NaCl + 2H2O, तो NOH बन जाते हैं 2 मोल गैस रूप में, Cl2 बन जाती है और हाइड्रोजन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया की समीकरण, इसका डायग्राम है वो भी आपको पता होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड और कैथोड पर बनने वाले उत्पादों के नाम बताइए और उनके उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है जो जल के शुद्धिकरण रोगाणुनाशक के रूप में उपयोगी है। इसके अलावा एक नोट लगाकर बात बता रहा हूँ कि विरंजक चूर्ण होता है वो भी जल के शुद्धिकरण में उपयोगी होता है, शायद आपके कहीं काम आ जाए आगे, ठीक है। इसके अलावा कैथोड है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस मुक्त होती है जो ईंधन और खाद के लिए अमोनिया निर्माण में उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये थे क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन कहाँ मुक्त हो गई? एनोड पर, उसके कार्य बता दिए, यानी जल का शुद्धिकरण हो गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो ईंधन और खाद के लिए अमोनिया निर्माण हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे कुछ उपयोग दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए कौन सा पदार्थ यौगिक उनके लिए उपयोग में लिया जाता है ना, या तो कोई सा पदार्थ या कंपाउंड है जो उनके लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे एक है वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र विरंजन में उपयोगी, बी है एंटासिड के रूप में और सोडा अम्ल अग्निशमन में उपयोगी, सी है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए उपयोगी कोई पदार्थ है उसका नाम बताना है, डी है खिलौना बनाने सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने में उपयोगी। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो वस्त्र उद्योग में और सूती वस्त्र विरंजन में उपयोगी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण उपयोगी है। बी है एंटासिड के रूप में और सोडा अम्ल अग्निशमन में कौन उपयोगी है? तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा सिर्फ एंटासिड का पूछे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2, वो भी क्या है एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। सी है हमारे पास जल की स्थायिकता कठोरता दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता दूर कौन करता है? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। और डी है पूछा था प्रश्न में खिलौना बनाने सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने में, तो इसका ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न है, हमारे दांत जिस कठोर पदार्थ से बने 9वें का ए है उसका सामान्य नाम और रासायनिक नाम है। नंबर दांत है
वो एकदम कठोरतम संरचना होती है शरीर की, वो किस पदार्थ से बने हैं उसका नाम बताना है और उसका रासायनिक नाम भी बताना है। ठीक है। और बी प्रश्न है, मुंह का पीएच कितने से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। तो पहले ए का उत्तर देखते हैं। एक इनेमल है जिससे हमारे दांत कठोरतम, इनेमल वो पदार्थ है जिससे कि दांत कठोरतम रूप में रहते हैं हमारे, और इसका नाम रासायनिक ये भी महत्वपूर्ण है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये नाम है, ये केमिकल नाम पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और मुंह का पीएच कितने से कम होने पर दंत से होने लगता है, तो 5.5 से अगर पीएच कम हो जाए तो दंत से होने लगता है। 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न का ए है उदासीनीकरण की समीकरण लिखिए, बी है अम्ल व क्षार का लिटमस पेपर परीक्षण लिखिए, सी है गाजर के रस की पीएच बताइए, डी है धावन सोडा जिप्सम कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं। तो पहले ए देखते हैं उदासीनीकरण की समीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करके लवण बना लिया साथ में जल मुक्त हो तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NO प्रबल क्षार है, ये क्रिया करके NaCl लवण बना लेते हैं प्लस H2O बन जाता है। तो ये उदासीनीकरण की समीकरण है। बी में हमसे पूछा गया था अम्ल व क्षार लिटमस पेपर परीक्षण लिखिए। तो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल रंग उत्पन्न करते हैं लिटमस पत्र में, जबकि जो क्षारीय पदार्थ है वो लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, नीला कर देते हैं। सी में पूछा था गाजर के रस का पीएच, तो गाजर के रस का पीएच होता है 5.8 से 6.4 के बीच होता है। ठीक। और चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया था धावन सोडा जिप्सम कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं। तो ये देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जल के अणु जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब इनमें देखते हैं, जैसे कि धावन सोडा होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3। ये जब जल से क्रिया करता है तो 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं, तो ये धावन सोडा का सूत्र ये भी होता है Na2CO3.10H2O, इसमें जल के अणु 10 होते हैं। जिप्सम है, इसका सूत्र होता है CuSO4.2H2O, तो इसमें जल के अणु 2 होते हैं। कॉपर सल्फेट है, इसका वैसे सूत्र यह होता है CuSO4, लेकिन जल के अणु जब जुड़ते हैं तब ये भी सूत्र इसका कॉपर सल्फेट का ही है CuSO4.5H2O, तो इसमें जल के अणु 5 होते हैं। ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, कॉपर सल्फेट जब सूखा होता है एकदम, जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती, तो वो सफ़ेद रंग का होता है। जैसे ही लेस मात्रा भी जल की आ जाती है तो ये नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, ये भी शायद आपके कहीं एग्जाम में काम आ जाए बात, तो बता देता हूँ। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।